समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले ऐसे उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो विकल्प हमारे मन में बहुत समय से चल रहे होते हैं। और जब उन विकल्पों का हमें सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देते हैं, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है। और उस संसार से मुक्ति का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा वह अनूठी विधा सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की गई है। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करते हुए अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम में प्रथमानुयोग को अर्थाख्यान और पुण्य की संज्ञा क्यों दी गई है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जिनागम में आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। जो प्रथमानुयोग है वह प्रथमानुयोग इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों का व्याख्यान करता है और इसी उद्देश्य, इसी अभिप्राय से उस प्रथमानुयोग के स्वरूप का व्याख्यान करते हुए प्रथमानुयोग का स्वरूप क्या है ये समझाते हुए आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी अपने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में इन विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये प्रथमानुयोग अर्थाख्यानम, यानी ये प्रथमानुयोग अर्थ आख्यानम, अर्थ मात्र किसी एक शब्द का या किसी एक अभिप्राय से वहाँ ग्रहण ना किया जाए। अर्थ का उद्देश्य जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ वहाँ कहे हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन 4 प्रकार के पुरुषार्थ किस प्रकार से किए जाते हैं। पूर्व काल में जो महापुरुष आदि हुए उन्होंने इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों को कैसे प्राप्त किया, क्योंकि मात्र धर्म और मोक्ष को ही हमारे जिनागम में पुरुषार्थ नहीं कहा,
अपितु विवेक पूर्वक अर्थ कमाना, विवेक पूर्वक अपने विषय वासनाओं को संयमित करते हुए गृहस्थावस्था को प्राप्त करना, ये अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ के अंतर्गत का। और जितने भी महापुरुष हुए, चाहे चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर आदि क्यों ना हो, उन्होंने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तालमेल बनाते हुए ही मोक्ष को प्राप्त किया है। इसी उद्देश्य, इसी अभिप्राय से प्रथमान योग में प्रत्येक उन महापुरुषों के चारों पुरुषार्थों का कथन प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए वहाँ अर्थख्यान शब्द उस श्लोक में आचार्य भगवान ने प्रयोग किया है। पुनः समझे, आख्यान का अर्थ होता है कहना, और अर्थ का वहाँ अभिप्राय है अर्थ आदि जो चारों पुरुषार्थ है, इन चारों पुरुषार्थों का व्याख्यान करने वाला ये प्रथमान योग है। साथ में पुण्यम जो शब्द आया है, पुण्यम का अर्थ ही ये होता है कि जो पुण्य देने वाला है, क्योंकि सभी अनुयोग पुण्य देते ही देते हैं, कर्मों की निर्जरा करते ही है, पर फिर भी जो क्लिष्ट नहीं है पर सामान्य रूप से कथा, कहानी, चरित्र, चारित्र आदि का व्याख्यान करते हुए, आदि का स्वाध्याय करते हुए सर्वश्रेष्ठ कर्मों के निर्जरा और पुण्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई अनुयोग है तो उसका नाम प्रथमानुयोग है। इसलिए इन दोनों विशेषणों के साथ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपने श्लोक, अपनी गाथा में इनका व्याख्यान करते हुए प्रथमानुयोग का स्वरूप कहा। चारों प्रकार का पुरुषार्थ, इनका व्याख्यान अर्थख्यान शब्द से, और पुण्य जो पापों को नष्ट करने के रूप में, कर्मों के निर्जरा के रूप में और शुभ कार्यों के रूप में प्राप्त किया जाता है। इस अभिप्राय से पुण्य, इन दोनों शब्दों का प्रयोग इस श्लोक में प्रथमानुयोग के स्वरूप के लिए किया, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती सुनीता जैन, बर्मान, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विदेश क्षेत्र में हमेशा तीर्थ काल चलता रहता है, तो क्या वहाँ मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं, और अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, जबकि वहाँ तीर्थ काल चलता रहता है? तो मिथ्या दृष्टि जीव वो कहलाते हैं जिनको सच्चे देवशास्त्र, गुरु और तत्वों पर श्रद्धा नहीं होता। इसलिए ये कभी भी कंसिडर ना किया जाए, ये कभी ना समझा जाए कि मिथ्या दृष्टि जीव किसी काल विशेष में या किसी स्थान विशेष में होते, क्योंकि एक ऐसे जीव के परिणाम जिसके कारण से या ऐसे कर्म के उदय के निमित्त से जो तत्वों पर श्रद्धा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव प्रत्येक काल में हो सकते हैं, प्रत्येक स्थान में हो सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि इतने काल, इतने स्थान, इतने नगर या अमुक अमुक स्थानों में ही उनकी प्राप्ति हो सकती है। मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य रूप से सर्वत्र और सर्वकाल में प्राप्त होते। अगर हम ये समझे कि मात्र पंचम काल में ही मिथ्या दृष्टि है तो ये उचित नहीं है। हाँ, मिथ्यात की तीव्रता, मिथ्यात जो द्रव्य रूप से वर्तमान में देखने में आला है, उतने हद तक मिथ्यात चौथे काल में या तीर्थ काल में नहीं होते। जैसे विदेह में तीर्थंकर भगवान होने के कारण से वहाँ विशेष पुण्यात्मा, सम्यक दृष्टि जीव, इनकी संख्या तो बहुतायत मतलब बहुत संख्या में होती है, पर जैसे दो चार ऐसे भी जीव होते हैं जिनको सामने तीर्थंकर होने पर भी श्रद्धा नहीं हो पाता। जैसे मारीची का जीव था, सामने तीर्थंकर होने पर भी उनकी सभा से वह तीव्र मिथ्यात और अहंकार के कारण से निकल गए। बिल्कुल ऐसे ही समझना विदेह क्षेत्र में भी, क्योंकि तत्वों का रुझान नहीं होना, श्रद्धा नहीं होना, सच्चे देवशास्त्र गुरु को ना मानना, ये कुछ अंशों में कर्मोदय के निमित्त से भी देखने के लिए आता है, और किसका कब कौन सा कर्मोदय आए ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए विदेह क्षेत्र में भी मिथ्या दृष्टि जीव हो सकते हैं।
इतना पक्का है कि उनकी संख्या बहुत अल्प होती है, पर चूंकि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वत्र सर्वदा सर्वकाल में रहते हैं, इसलिए उन कालों में, उन विदेह क्षेत्रों में भी उनका विचरण या उनकी प्राप्ति होना संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रचना जैन, बर्मान, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत जो 72 जिनालय बनाए थे, उन जिनालयों में कौन से तीर्थंकरों की प्रतिमा होती है? भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर जो 72 जिनालय जिनबिंब विराजमान किए, वहाँ चूँकि आगम और पुराण ग्रंथों में इसके विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि अमुक तीर्थंकर भगवान या अमुक परमेश जी की प्रतिमाएं उन्होंने विराजमान की। जहाँ भी उल्लेख मिलता है मात्र 72 जिनालय जिनबिंब आदि का ही उल्लेख वहाँ पर प्राप्त होता है। कितनी बड़ी वेदी थी, 3 भगवान थे कि एक भगवान थे, पद्मासन थे कि खड़गासन थे, आदि का भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता। और ये भी उस विषय में ध्यान रखें कि वहाँ उनके पूर्व में, मतलब जहाँ उन्होंने उन 72 जिनालयों का निर्माण किया, उसके पहले इस युग के कोई तीर्थंकर हो नहीं चुके थे। आदिनाथ भगवान के ही वे पुत्र थे, उसके बाद ही 23 तीर्थंकर हुए थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ भी विराजमान किया होगा, क्योंकि लगभग जो अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं वहाँ सामान्य रूप से बिना तीर्थंकर के नाम चिन्ह के जैसे अरिहंतों की प्रतिमाएं विराजमान होती है, ऐसी ही अरिहंतों की प्रतिमाएं ही उन्होंने विराजमान की होगी या सिद्धों की प्रतिमाएं उन्होंने विराजमान की होगी। ऐसा हमें परोक्ष प्रमाण से, अनुमान आदि से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ठोस प्रमाण किन्हीं आचार्य भगवंतों के इस विषय में प्रकाश डालते हुए प्राप्त नहीं है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने विदेह के तीर्थंकरों को विराजमान किया हो, या ये भी हो सकता है भूत भविष्य वर्तमान की चौबीसी उन्होंने विराजमान की हो। पर चूंकि आचार्यों द्वारा इस पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया, स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए ऐसा ही होगा ऐसा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। पर यह पक्का है कि जैसे अकृत्रिम जिनबिंबों जिनालयों में व्यवस्था होती है मात्र सामान्य अरिहंत केवली भगवंतों की, तो ऐसा भी हो सकता है, या भूत भविष्य वर्तमान तीर्थंकर की 24 का भी उन्होंने विराजमान करने का पुरुषार्थ किया हो। पर मात्र हम अनुमान से ही उससे निर्णित कर सकते हैं, पक्का प्रमाण आगम में नहीं होने से उसे निर्णित नहीं किया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। बर्मान, मध्य प्रदेश से श्रीमती रानी जैन, अगले समीचीन विकल्प के साथ। मुनि श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि नंदीश्वर द्वीप में जो देव पूजन अभिषेक करते हैं, तो क्या वो वहाँ पर जो भगवान विराजमान होते हैं तो वो साक्षात विराजमान होते हैं, साक्षात उपदेश देते हैं, कि वहाँ भी सिर्फ प्रतिमाओं का ही पूजन करते हैं? नमोस्तु महाराज जी। नंदीश्वर द्वीप जो 8वां द्वीप स्वीकार किया जाता है, जहाँ अष्टानिका आदि महापर्वों में या अन्य समय में भी स्वर्गों के देव जाकर पूजन अर्चन आदि करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार से साक्षात अरिहंत विराजते नहीं, क्योंकि अरिहंत भगवान एक मनुष्य ही है, मनुष्य पर्याय ही उन्होंने प्राप्त की है। और शायद ये आपने पढ़ा होगा कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्यों का गमन नहीं होता, चाहे किसी विशेष कारण से क्यों ना हो, पर वहाँ अरिहंत भगवान पहुँचना संभव ही नहीं है। कर्म भूमि में ही अरिहंत भगवंतों का 2.5 द्वीप में ही परिणमन विचरण आदि देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ साक्षात अरिहंत भगवान जाके क्यों बैठेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए पक्का मानना कि वहाँ पर जो भगवान विराजमान हैं वे जो अकृत्रिम जिनबिंब मध्यलोक में कहे जाते हैं, ऐसे वह अकृत्रिम 52 जिन चैत्यालय, जहाँ वह अकृत्रिम मतलब किसी ने नहीं बनाया, ऐसे जिनबिंब वहाँ विराजते हैं।
पूजा में भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो गौर से पुनः एक बार आप पढ़ने का प्रयास करना। वहाँ स्पष्ट कवि ने जिन बिंब ही लिखा है, कितने सुंदर वह जिन बिंब है, उनके आँख, उनके होठ, उनके नाक आदि आदि ये सब कुछ जिन प्रतिमा, जिन बिंब की अपेक्षा से लिखा है, ना कि साक्षात अरिहंत देव वहाँ विराजते हैं। अरिहंत देव मात्र और मात्र कर्मभूमि ढाई द्वीप में ही होते हैं। अन्यत्र मानुषोत्तर पर्वत के उपरांत कोई भी मनुष्यों का गमन नहीं है। और अकृत्रिम जिन बिंबों का ही पूजन अर्चन अभिषेक करने के लिए देव स्वर्गों से वहाँ पहुँचते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। डोभी मध्य प्रदेश से सिंघई कमलेश जैन अगले समय चिन्ह विकल्प। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज डोभी एवं मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, हमने आज से 7 वर्ष पूर्व हमारे ग्राम में प्राचीन जिनालय के स्थान पर नवीन जिनालय बनाने का निर्णय लिया था और श्री जी से 5 वर्ष की अवधि का विकल्प किया था कि 5 वर्ष में जिनालय तैयार हो जाएगा। गुरुवर, 7 वर्ष हो चुके हैं और जिनालय का कार्य अभी तक तकरीबन 40-50% हुआ है। ठेकेदार जो कि जयपुर का है, मकराना का, मुस्लिम जाति का है, बहुत परेशान कर रहा है। और जिनालय श्री जी अभी अस्थायी संत भवन में विराजमान है। हे गुरुवर, क्या करें, कैसा करें कि शीघ्र ही श्री जी अपने स्वयं उच्चासन पर विराजमान हों और हमें आप मार्गदर्शित करें। प्रभु और गुरु साक्षीपूर्वक लिया गया संकल्प जी जान लगाकर पूर्ण करने की आवश्यकता है। और जहाँ श्री जी को नवीन मंदिर आदि में विराजमान करने रूप जो संकल्प होता है, वहाँ ये विशेष बात ध्यान रखनी होगी कि जितना समाज और समाज के व्यक्तियों की सामर्थ्य है, शायद सामर्थ्य से अधिक काम करने का पुरुषार्थ जब समाज करता है, तब कहीं ना कहीं ऐसी विसंगति सामने देखने के लिए मिलती है। इसलिए सीधी सी बात, हमसे जो भी पूछने के लिए आता है, हम तो यही कहते हैं कि भाई पहले अपना चादरा देखो और तभी अपना काम करो। क्योंकि जितना संकल्प लिया है, संकल्प अवधि में काम नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम समाज को बहुत बड़ी क्षति के रूप में भोगने के लिए मिलते हैं, शायद आप देख रहे हो। और इसलिए ध्यान रखें कि जब जितना संभव है, मैं तो कहता हूँ अभी भी अगर 7 वर्ष में मात्र 40% ही काम हुआ है तो शायद और 15-20 साल तक कब कैसे क्या होगा ये विचार करना होगा। समाज को इस विषय में एकजुट होते हुए कुछ निर्णय करते हुए उसका स्ट्रक्चर जो बहुत जल्दी बन जाए, अपना काम भी हो जाए, ऐसा कुछ निर्णय करते हुए बीच का मार्ग खोजने की आवश्यकता है। क्योंकि ये पक्का मानना, जिन ठेकेदारों का या जिन ऐसे कार्य करने वालों का कोई व्यक्तिगत स्थान नहीं है या उनका कोई पर्सनल रिकॉर्ड नहीं है, तब तक ऐसे लोगों से काम करवाना भी संभव नहीं हो सकता। क्योंकि आप जयपुर मकराना जैसे स्थानों में जाकर देख लेना, हर गली मोहल्ले में आपको ऐसे काम करने वाले मिलेंगे, फंसाने वाले, पैसों के लिए परेशान करने वाले सैकड़ों लोग वहाँ पर हैं। कहीं ना कहीं लिंक से ही वहाँ पहुँचना या जो प्रतिष्ठित दुकानदार है उनसे ही काम करवाना, ये बहुत बड़ा निर्णय समाज को वर्तमान में भी करना चाहिए। जो ले चुका, जो हो चुका, उसे छोड़कर कुछ नया कदम उठाते हुए नए ठेकेदार, नए व्यक्ति जो चिर परिचित पहचान के हैं, किसी संघ, किसी पंडित जी से मार्गदर्शन लेते हुए इस विषय में निर्णय करने की आवश्यकता है। और मैं पुनः यही बात कहना चाहता हूँ कि समाज को अपनी स्वयं की शक्ति देखकर ही पैर फैलाने चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी साल में आप बहुत बड़ा निर्णय कर सकते हैं और बहुत बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। जैसे अभी जिस मोखेड़ ग्राम में हम अभी पंचकल्याण कराने जा रहे हैं, वहाँ मात्र एक परिवार ने लगभग
1.5-2 साल में ज़मीन से लेकर शिखर तक का पूरा काम हम पूर्ण कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता था कि कितनी हमारी शक्ति है और शक्ति के अनुसार उन्होंने काम करने का प्रयास किया और लगभग वो पूर्णता की है। पंचकल्याणक भी होने वाला है। तो मैं यही सलाह, यही मार्गदर्शन आप और आपके पूरे समाज को देना चाहता हूँ। कहीं न कहीं निर्ग्रंथ गुरुओं का आशीर्वाद, मार्गदर्शन लेते हुए उस व्यक्ति को जो मंदिर बना रहा है उसको बदलते हुए कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे मध्यम मार्ग पर चलने का प्रयास करे। अन्यथा 40% 7 साल में तो आने वाले 60% के लिए आप कम से कम 10 साल लगा ही देंगे। इसलिए कहीं ना कहीं पूरी समाज मिलकर निर्णय करे, मीटिंग करे और आसपास जो निर्ग्रंथ मुनिराज इस विषयों को जानते हैं, जिनका इस विषय में अभ्यास है, ऐसे उनसे चिर परिचित लोगों से कांटेक्ट करते हुए, जिनका वास्तव में वजूद है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से, ठेकेदार से मिलते हुए आगे का काम करें। कुछ पैसे कम अधिक भी खर्च हो जाए, पर आप पैसों का विचार ना करते हुए समाज का हित देखने का पहले प्रयास करें। अन्यथा समाज की बहुत बड़ी क्षति आने वाले समय में और भी दिन ब दिन आपको आंखों देखी देखने के लिए मिलेगी। इसलिए सब विकल्प छोड़कर सबसे पहले नया ठेकेदार जिसकी कोई वजूद, कोई पहचान हो, या कोई ऐसे मुनि संघ, पंडित जी आदि के थ्रू पहुंचते हुए ही इसमें कोई कठोर निर्णय समाज को मिलकर करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीरू दीदी डोभी मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिराजों के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, अहो भाग्य हमारे कि पिछली बार जब आपका हमारे ग्राम से आगमन बिहार चल रहा था, तब हमारे परिवार को एक साथ दोनों मुनिराजों के गंधोदक लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमोस्तु महाराज श्री। हमारी जिज्ञासा यह है कि हमारे यहाँ अभी नवीन पाठशाला का शुभारंभ हुआ है, जिसका संचालन हमें प्राप्त हुआ है। तो महाराज जी, हम बच्चों को इस बिजी शेड्यूल में कैसे प्रोत्साहन दें कि बच्चे पाठशाला आएँ? नमोस्तु। वास्तव में पाठशाला प्रत्येक नगर, ग्राम और प्रत्येक मंदिर में होना वर्तमान में बहुत आवश्यक नहीं, अपितु अनिवार्य। जब आपने ये उत्कृष्ट कार्य प्रारंभ किया ही है, तो क्यों ना आप उसके सही मायने को समझने का प्रयास करें। मतलब कई सारे ऐसे पाठशाला और पाठशाला के संचालक संचालिकाओं को हमने देखा जो 1 घंटा पाठशाला के लिए बुलाते तो है, पर बच्चों के लिए भजन, नाच गाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हंसना खेलना, इसके अलावा अन्य कोई भी संस्कार वहाँ प्राप्त नहीं होते। मुख्य उद्देश्य पाठशाला का धर्म और धर्म के प्रति उन बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का रुझान बढ़ाने का है, जिसके माध्यम से वह भविष्य में कुछ न कुछ धर्म का ज्ञान, धर्म की क्रियाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसलिए सबसे पहले उसका एक सिलेबस तैयार किया जाए कि हम कितने से कितने वर्ग के बच्चों को लेने वाले हैं, उसमें से कौन कैसा क्या करेगा। एक टीम वर्क के रूप में स्मार्ट वर्क किया जाएगा तो नियम से भविष्य के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे मुनिषी प्रणत सागर जी ने 2-3 भाग उस पाठशाला के लिए बनाए हैं बच्चों के लिए, तो आप उसको प्राप्त करते हुए उसका सिलेबस समझ सकते हैं। क्योंकि जितना सचित्र रूप से उनको पढ़ाया जाएगा, मतलब बच्चों को बच्चों के तरीके से पढ़ाया जाएगा, उतना ही उनको इंटरेस्ट आएगा। यूँ तो बहुत सारी पुस्तकें पाठशाला की प्राप्त होती है, पर मात्र लिखा हुआ पढ़ने में बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे वर्तमान में भी नर्सरी प्ले ग्रुप में बहुत सारे दीवालों पे चित्र बनाए जाते हैं, स्क्रीन LED पे दिखाया जाता है। ऐसा एक सचित्र पुस्तकों का संग्रह लगभग 2-3 भाग का मुनिषी के द्वारा बनाया गया है। आप उसे प्राप्त करें, जिसके माध्यम से आप और भी उसमें कुछ विशेषताएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हफ्ते भर में 1-आध दिन कुछ विशेष कार्यक्रम, ऐसा मात्र मनोरंजन का नहीं, जिसमें कुछ मनोरंजन भी हो जाए पर उसमें कुछ ना कुछ धर्म का उन्हें सीखने के लिए मिल जाए। आजकल बहुत सारे ऐसे खेल भी हो चुके हैं जो मनोरंजन और धर्म के बहुत सारे विषयों को समझाने वाले हैं। स्क्रीन है, टीवी है आदि के माध्यम से, जिससे
वर्तमान की आने वाली पीढ़ी भी इंटरेस्ट लेकर पढ़ने का प्रयास करे, उन्हें वहाँ आकर भी बोरियत ना हो। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मात्र नाच गाने भजन संगीत में ही पूरा समय बीत जाए। दोनों का तालमेल बनाते हुए उनको भविष्य के लिए कुछ आप दे पाओ, ऐसा पुरुषार्थ करने का ही प्रयास करें। आपका ये उपक्रम बहुत स्तुत्य है, इसलिए आशीर्वाद के साथ आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।